सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही साउथ दिल्ली में उड़ान संस्था के उस सम्मानित उड़ान जो देशभक्ति से हमेशा होता है लबरेज, कला साहित्य और संस्कृति को समर्पित एकमात्र संस्था जो दिल्ली एनसीआर में हमेशा रहता है चर्चित, जिसका नाम है उड़ान। जी हाँ, वो उड़ान जो हिंदुस्तान के सम्मान के साथ हमेशा जुड़ा है। क्या कला, क्या साहित्य और क्या संस्कृति। इस बार भी देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम उड़ान संस्था का माँ तुझे सलाम कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया और राजेश चेतन जैसे राष्ट्रीय स्तर के कवि ने मेजर चंदन सिंह और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के राष्ट्रीय सरोकार को बढ़ाया। आपको बताते चलें कि उड़ान संस्था का उद्देश्य तब जो है यादगार और सुपरहिट रहा, जब अनमोल हस्ती दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर पवन बंसल, दीपक गाबा, मुकेश गुप्ता, प्रकाश चंद जैन, सुरेश जिंदल, प्रदीप सिंघल, मनोज गुप्ता, प्रदीप द्विवेदी और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जैसे अनमोल रत्न ने गरिमामयी अपनी उपस्थिति से उड़ान संस्था के राष्ट्रीय उद्देश्य और माँ भारती के प्रति अपनी भक्ति में श्रद्धा सुमन को आगे बढ़ाया। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देखिए क्या कहा सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जो जिन्हें माना जाता है कि आज का भगत सिंह। देश के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर कोई चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हमारे घर में न हो, लेकिन आज मैं उस चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से मिलाने जा रहा हूं जो सचमुच में आज इन्होंने रुला दिया। आज जितने भी भारत भक्त बैठे थे, आज योगेंद्र जी ने सचमुच में एक अच्छे मोटिवेटर के तौर पर जो कहानी बताई, वाकई हम सब लग रहा है कि हम सब योगेंद्र यादव हैं। तो आइए चलिए मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ कि कोई भी जब नहीं चाहता है कि हमारे घर में भगत सिंह हो। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक, राजगुरु आज हमारे साथ है। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं, क्या कहते हैं मीडिया से, देश के युवा पीढ़ी से, जहां 65% युवाओं का देश है भारत। सर जी बिल्कुल, आज उड़ान के माध्यम से यहाँ पर एक देशभक्ति का प्रोग्राम, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी 10 मई को हुआ, जिसमें 22 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, तो ये एक ऐसा एनजीओ जो अपने देश की सेना के शौर्य को, पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे थे, इन बच्चों को अगर इस शौर्य और वीरता नहीं बताया जाएगा तो फिर इन बच्चों में फिर वो साहस, वो राष्ट्र के प्रति लगाव, सेना क्या करती है उसके प्रति कोई भाव नहीं आएगा। तो ये हम सबका दायित्व है कि अपने बच्चों में, अपने जो सिविल नागरिक जो इनके बारे में नहीं जानते, हम सबका दायित्व बनता है कि अपनी सेना के पराक्रम को, अपनी सेना के शौर्य हर जन तक पहुंचाए, ताकि जो इस कार्रवाइयों में, जो ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, उनके परिवार जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो उनको गर्व होता है कि मेरा बेटा राष्ट्र की रक्षा कर रहा है और राष्ट्रवासी हमसे जुड़ रहे हैं, हमें इतना सम्मान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का चीज़ें होती हैं। और हमारा देश एक ऐसा देश है, विविधता का देश है, लेकिन इस विविधता में भी इतनी एकता है कि जब इस राष्ट्र पर कोई भी विपदा आती है तो पूरा राष्ट्र एक मुट्ठी की तरह, एक तिरंगे के नीचे आ जाता है। और यही ताकत इस मुल्क की ताकत है, जो बड़ी बड़ी चुनौतियों को हम पार कर पाते हैं। योगेंद्र जी, एक अच्छा मोटिवेटर के तौर पर भी हम लोगों ने आपके एक एक शब्द, एक एक अक्षर रोया भी और कहीं न कहीं सुकून भी मिला कि हर घर में अब लगता है कि योगेंद्र चाहिए जो दुश्मनों को दांत खट्टे कर सके। बिल्कुल, देखिए, इस राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए हर घर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद चाहिए। हर घर में रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, आज हम देख रहे हैं दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए तो राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करें। अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए हर माँ को अपने बेटे को भगत सिंह और अपनी बेटी को रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक ढाल देनी होगी।
ताकि वो समाज के अंदर अंदरूनी जो हमारे दुश्मन हैं उनका खात्मा किया जा सके और अपने मन के डर को दूर कर सके। योगेंद्र जी, चलते चलते सिंदूर के दरमियान आपके क्या शब्द हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कर्म से, वचन से और साहस और उत्साह से करके दिखाया है, एक सिंबल ऑफ वर्ल्ड, नॉट इंडिया। बिल्कुल, ये जो सिंदूर है ये भारतीय सनातन संस्कृति की वो आत्मा है जो हमारी बहनें और बेटियां एक जब मांग में वो सिंदूर भरती हैं तो वो एक पतिव्रता का सिंदूर होता है और उस सिंदूर में इतनी ताकत होती है कि वो अपने पति को यमराज से भी छुटा सकती है। बिल्कुल सही बोला है। तो इस सिंदूर के, इस भारत की आत्मा के ऊपर दुश्मनों ने जब प्रहार किया तो ये इसका बदला लेना बेटों का दायित्व और कर्तव्य था और उन बेटों ने इस ऑपरेशन सिंदूर ही नाम रखा और उससे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, पूरे देश को घुटनों पर ला दिया और जिन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की थी उनके बड़े बड़े वो आतंकवादी आका उसमें मारे गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारे भाइयों पे हमला किया था और उनकी निर्मम हत्या की थी और ये बोला था जाओ मोदी जी को बता दो, मोदी को बताओ हमने ये किया है और हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तब से हमारा खून खोला हुआ था और देश में राष्ट्रभक्ति ऐसी जागी हुई थी कि हमें इसका कड़ा जवाब देना है और उस जवाब पे जो हमारे मोदी जी, हमारी भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एक ऐसा नेतृत्व किया जिसमें पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। खाली ऑपरेशन सिंदूर में खाली उनके जो आतंकियों के अड्डे नहीं उड़ाए, उनके जो एयरबेस थे 9 के 9 एयरबेस उनके ध्वस्त कर दिए। तो हमारे मन में आया जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम भी अपनी तरफ से प्रयत्न करें और हम पिछले 2 महीने से हम इसी कार्य के लिए प्रयत्नरत थे। जैसे ही हमें जगह मिली हमने अपने जो हमारे विशेष अतिथि थे योगेंद्र यादव जी, उनसे समय मांगा क्योंकि वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता ना करते हुए जो उन्होंने गिरीश जी और उनकी टीम के प्रयास से भारत ने और खास करके ये सभागार ने पहली बार जिंदा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देखा। क्या कहना चाहेंगे? ये हकीकत है। जितने भी मैंने मेहमान बुलाए हुए थे आज वो मुझसे सब ये कह के गए हैं भाई साहब अगर हम ना आते तो हम बहुत बड़ा मिस कर देते। और मेरे को लग रहा है जो उन्होंने इतना अच्छा उसको महसूस किया, रिएक्शन दिया, अपने उसको सुन के फीलिंग दी, तो हमें लग रहा है हमारा जो मेहनत थी वो सफल हो गई और हम अगले प्रोग्राम के लिए जल्दी उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अब हम इतना टाइम भी नहीं लगाएंगे और जल्दी देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो हम हर 3-4 महीने में करते हैं वो करते रहेंगे। नमस्कार। सिंदूर की कीमत और उसका कहीं न कहीं हर एक भारतीय को जो एहसास है, भारत की सरकार ने जो जवाब दिया है कायराना हरकत पाकिस्तान और उसके संबंधित गुर्गों को, तो आपके जैसे भारत आज यहाँ खड़े हैं तो लग रहा है कि सही उड़ान सही दिशा में आपके मार्गदर्शन, आपके संरक्षण में बढ़ रहा है। अति सुंदर। भारत ने जब भी जवाब दिया तुरंत दिया है और सटीक जवाब दिया है पाकिस्तान। पिछले 3 युद्धों में भारत अपनी क्षमता को सिद्ध कर चुका है और 1999 में जब पहाड़ों के ऊपर युद्ध हुआ तो भारत ने अपनी क्षमताएं एकदम क्लियर कर दी थी। हमें बहुत बड़ी कीमत तो देनी पड़ी लेकिन विजय हासिल की और इसी भांति अब जो 4 दिन का युद्ध हुआ उसमें सारे विश्व में हमारा डंका बजा है। भारत की क्षमताओं का लोगों को पता लगा है कि भारत क्या कर सकता है और भारत कितनी जल्दी कर सकता है और भारत कितना सटीक कर सकता है। हम बहुत प्रसन्न हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के। लेकिन जय साहब आपने सही नहीं किया चाइना के लिए, जो उसके सारे जितने अस्त्र शस्त्र लाए गए थे पाकिस्तान, उसको आपने बेनकाब कर दिया। ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो जिनमें भूसा भरा हुआ था वो वही जल के रह गए, जिनमें बारूद भरा हुआ था उन्होंने अपना सटीक निशाना मारा। इसमें क्या गलत है? ये होना ही चाहिए था। भारत ने जितना पिन पॉइंटेड अटैक किए हैं वो अभी तक के विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरी बार अभी नेतन्याहू ने ईरान में उसी को कॉपी किया है। तो हमारी जो एक्यूरेसी का, हमारी जो सटीकता का लोहा सबने माना है
चेतन जी की वो चेतना, जिस चेतना से सचमुच में लोगों को समझ में आया है एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है। एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है, भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया। जैसे ही मोदी जी ने सेना को छूट दी और सेना ने एक घंटे के समय में उस एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व होता है भारत के लिए, ये दुनिया को बता दिया। मैं यही कह सकता हूं कि बेशर्मी और गद्दारी की जिसकी कपट कहानी है, बार बार भूखी खाने की लगता उसने ठानी है। अमेरिका से घबराता है और चीन से डरता है, भारत की सीमा में आकर बिना मौत क्यों मरता है। मां के बलिदानी बेटों ने कैसी धूम मचाई है, जाग उठा है सोया भारत लेकर के अंगड़ाई है। वीर जवानों के लोहू का भारी कर्ज चुकाना है और अब दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान हटाना है। उड़ान एक बहुत बड़ी संस्था है जो सबको उड़ने का मौका देती है, सबको बढ़ने का मौका देती है, सबको संस्कार बढ़ने की मौका देती है, सबको काम करने की मौका देती है, देश में आज़ादी और सबको आज़ाद रहने की मौका देती है। ऐसे संस्थान में हम खड़े हैं और संस्थान उड़ान को धन्यवाद है। डॉक्टर साहब, एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है? आपने दिखा दिया 3 देश को जो 194 देशों के लिए कहीं न कहीं नासुर बने हैं, आपकी भाषा में कहें तो। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम का जानो पाकिस्तान वालों, जो पूरा देश विदेश, पूरा इस धरती आज मोदी जी के विचार से जिन्होंने सिंदूर के बदले में एक्शन लिया, उसे पूरा विश्व जान रहा है कि एक चुटकी सिंदूर का हिंदुस्तान में औरतों के प्रति क्या कीमत होता है, ये पूरा विश्व देख रहा है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप माँ को सलाम करते हैं, लेकिन आपका खुद कद काम और कार्यकुशलता माँ को लगता है कि हाँ हमारा कोई लालों का लाल अगर कोई है तो उड़ान के परिवार। जी जी विद्रोही जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमारी जो संस्था है वो देश में संस्कार, सभ्यता और देश के जो हमारे देश में त्योहार होते हैं उन सभी पे काम करती है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर एक किया, उसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अभी आतंकवादी हमला कायराना किया देश के ऊपर, तो उसके जवाब में उन्होंने ये सिंदूर कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसपे बहुत सारे जितने भी आतंकवादी थे उनको नष्ट किया। तो हमें बड़े गर्व की बात है। तो इसी को देखते हुए आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बहुत सारी प्रस्तुति हुई, लोग आए और बड़ा अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा जी। अगर अप्रत्याशित कुकृत्य की बात करें तो अप्रत्याशित भारत सरकार ने जवाब दिया, जिसका मैसेज पूरे विश्व के तमाम उन कुकृत्य करने वाले लोगों के पास गया है। देखो, भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। भारत कभी भी किसी भी ऐसे काम को बढ़ावा नहीं देता जहाँ पे कुकृत्य हो, और देश हमारा हमेशा ही इन सब के खिलाफ, हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से ही खड़ा है कि जब भी कभी आतंकवादी घटना हुई है भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देता रहेगा। माँ तुझे सलाम के माध्यम से एक मैसेज आपकी तरफ से उड़ान परिवार के। देखो, ये एक जागृति का मिशन है। उड़ान परिवार हमेशा समाज में जागृति पैदा करने का काम करता है कि हमारे बच्चे जो संस्कारों से जुड़े रहें, हमारे समाज से जुड़े रहें, और जो हमारी बॉर्डर पे सेनाएं लगी हुई हैं देश पे, जो देश की रक्षा कर रही हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी वो भावना जागृत हो कि वो भी उनके अंदर भी देशभक्ति का भाव आए और वो भी आगे बढ़ के देश में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा भी सीना चौड़ा है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम करते रहते हैं जो बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने का काम करता है। क्या लगता है कि बॉर्डर पर सेना है, अगर देश की सरकार है और यहाँ उड़ान जैसे परिवार का कहीं न कहीं हौसला अफजाई? देखिए, इतना बड़ा एक्शन हुआ, हम लोग सिर्फ टीवी पे ही देखे, ठीक है ना, और अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि शायद पाकिस्तान की हालत पूरी खराब हो रही होगी। आपने भी सुरक्षित महसूस किया और सिर्फ टीवी पे आपको युद्ध दिख रहा था और कहीं नहीं दिखा। तो ऐसे सुरक्षित हाथों में हमारा देश है, कोई डरने की जरूरत नहीं।
नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य नीतू शर्मा। मैं ज्योतिष में काम करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। उड़ान की मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ और हर बारी जैसे उड़ान एक नया प्रोग्राम करता है, हमें अपने देश से जुड़ने के लिए, मिट्टी से जुड़ने के लिए, जो चीज़ें हमारे बच्चे भूल गए हैं हम अपने फैमिली को लेकर आते हैं, वो चीज़ें यहाँ और सीखने को मिलती है। और रहा जो इस बारी का हमारा ये जो उत्सव है, ये है सिंदूर। तो सबको पता है कि क्या हुआ इस एपिसोड में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्टेप उठाए, उसका क्या रिजल्ट रहा, वही सब देशभक्ति यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। और उनके लिए हम सल्यूट करते हैं कि इतने हमारे देशभक्त हैं लोग, इतने जवान, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। ऑपरेशन सिंदूर तो याद करने वाली एक चीज़ है, और उसकी छोटी छोटी झलकियाँ, कुछ कलाएं ऐसी यहाँ पर हो रही हैं जो हम सब देख रहे हैं। थोड़ा इधर आइए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा नाम राजीव गर्ग है और मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की मेरी कंपनी है। मैं बिजनेस ओनर्स की हेल्प करते हैं आईटी और गिफ्टिंग में। और आज मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज समझ रहा हूँ कि जो मैं उड़ान के मंच में हूँ यहाँ पे, और एक बहुत ही मतलब अपनी बिजी लाइफ से अलग हटके ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें ये मिला है, और जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े भाई हैं गिरीश जी का, जो इस मंच में मेरे को लेकर के आए। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम जो अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, वो ये है। और आज का जो थीम है तो वाकई दिल को छूने वाला है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। जो हमारा इतना, आप सबको इसके बारे में पता ही है, जो इतना सब कुछ हुआ, उसमें क्या हम अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या हम अपना सहयोग कर सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो इतने अच्छे स्टेप्स लिए। अच्छा व्यक्ति ने देखा कि बातों ही बातों में मेट्रो को तेज चलाते हुए कलम को भी तेज चलाया हो। ये तो देखिए सौभाग्य की बात है कि देश की सेवा हर किसी को नहीं मिलती, और ये देश की सेवा एक तरह से देशभक्ति के ऊपर लिखना, तो मेट्रो तो एक सेवा ही है, बताइए आप। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दिल्ली की धड़कन आपके हाथों में है, उसके साथ साथ आज उड़ान भरने का आपने फैसला लिया है। देखिए ऐसा होता है कि जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय खुद ब खुद निकल जाता है। तो मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारियां देश के प्रति, उसका वहन कर रहा हूँ। मेट्रो को चलाते चलाते आप कलम भी चलाते हैं और उड़ान की भावनाओं के साथ भी हैं, तो कहीं भी कोई भी कोना अछूता नहीं है ऋषिराज जी के लिए। बस ये एक ईश्वर की कृपा है, और पैशन है, और एक जज्बा है, और एक भाव है। तो इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये सब इकट्ठे चीजें अपने आप इकट्ठा हो जाए। चूंकि आप कलमकार हैं, तो उड़ान के माध्यम से दर्शकों को लिए, सिंदूर के लिए क्या एक शब्द आपके माध्यम से क्या हो सकता है? युवाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो आपके आदर्श हैं उनको ध्यान से चुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने फिल्म स्टार्स ने सपोर्ट किया इंडियन आर्मी को, आप देख सकते हैं। आप उसको खोजिएगा एक बारी, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको किनको सपोर्ट करना है। इंडियन आर्मी के जवानों को सपोर्ट करना है, भारतीय सेना को सपोर्ट करना है, जिन्होंने अपनी जान लड़ा करके देश के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया, या उन लोगों को आपको फॉलो करना है जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये संदेश। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर परिचय की बात करें तो, सॉरी, परिचय की बात करें तो आपका थोड़ा तेज बोलो तुम। नमस्कार। नमस्कार सर। अगर परिचय की बात करें तो आपका क्या परिचय है? सर मैं जतिन अरोड़ा हूँ, साइक बिजनेस क्लब का फाउंडर, और कोशिश कर रहे हैं देश और समाज के लिए काम करने की। जी जतिन जी, आज जो आपकी उड़ान है वो उड़ान है जो देशभक्ति से भरा हुआ, गिलहरी भूमिका के तहत हर एक जतिन जैसे लोगों को कहीं न कहीं सरकार के साथ, सेना के साथ और वो नारी शक्ति के साथ जो मायने रखता है, उस कुत्सित कार्य के खिलाफ जो पूरा देश लामबंद है। देखिए मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि हम देशभक्ति का सबसे आसान तरीका ये है, जो देशभक्त है उनका अगर साथ भी दे दें तो ये भी एक देशभक्ति का रूप है। और उड़ान जैसा एक बड़ा मंच एक देशभक्ति के लिए, समाज सेवा के लिए हमेशा एक अच्छा काम कर रहा है, यूथ को मोटिवेट कर रहा है, और हमारे जैसे लोगों में जो दिनचर्या में अपनी बिजी रहते हैं, देश के लिए समर्पण करने के लिए कोशिश करवा रहा है। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ऐसे काम समाज में होते रहने चाहिए ताकि हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे ले जाए। संजय बंसल जी नमस्कार। नमस्कार। उड़ान के साथ आप वो उड़ान भर रहे हैं जो कहीं न कहीं देशभक्ति से भरा हुआ है। आज देख पा रहा हूँ कि पूरा सभागार आपके कद काम और कार्यकुशलता, जो उड़ान परिवार ने इतना अच्छी सोच के साथ देश को समर्पित किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली क्या ना, उड़ान का जब से मुझे ये लगा कि उड़ान का बनना चाहिए, तब से मैं लाइफ मेंबर बना हूँ इसमें।
और इसमें जो है देशभक्ति तो है ही बहुत ज़्यादा, बाकी जो है जो जज्बा है वो अलग ही है। इसके लिए हमने देखो गुरुकुल में भी अब चालू करा है, संदेश देना चालू करा है, रोहिणी में भी चालू करा है और उधर भी करा है, पीतमपुरा भी करा है। तो अब हमने जो है ना गुरुकुल में क्या है, एक्चुअली हमारा युवा वर्ग इस तरफ है नहीं इतना ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि युवा वर्ग हमारे साथ आए, तो ताकि जो देश के प्रति जो उनका भी दायित्व है, इस वक्त युवा वर्ग जो हमारे से कटा हुआ है 90% कटा हुआ है। हम जो दिल्ली में जो गुरुकुल का भी और भी जगह करे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें हमारा कोशिश यही है कि वो सब आए गुरुकुल में और शिक्षा लें, और ताकि देश के प्रति उनका जो दायित्व है वो पूरा कर सकें।